नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई आज बिहार का एक और बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार की सड़कों पर हम या हमारी जैसी कई महिलाएं, कई लड़कियां, कई बच्चियां बेफिक्र होकर घूमती है, क्योंकि उनको पूरा यकीन है कि प्रशासन उनकी हिफाजत में है। प्रशासन कुछ भी अगर उनके साथ बुरा होता है तो उनको न्याय दिलाने में पूरी मदद करेगा। लेकिन नीट की छात्रा वाले केस में हमने देखा कि किस तरह से पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, पुलिस पर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरह का जब भी कोई मामला होता है तो पुलिस कितनी संवेदनशील होती है, और बाकी अन्य मामलों में भी जब भी कोई अपराध होता है, जब भी कोई बात उठती है, जब भी कोई घटना घटती है, तो उस मामले में पुलिस कितनी संवेदनशीलता बरतती है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज हम चलते हैं, इस घटना पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ बिहार में घट रही तमाम घटनाओं पर पुलिस कितनी संवेदनशील होती है, इस विषय पर बात करेंगे। आइए। पटना में जिस तरह की घटना घटी है, इससे बाकी सारे लोग तो सोच में हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस का क्या रोल रहा, पुलिस ने जो है वो कितनी भागीदारी निभाई, पुलिस जो है वो कितनी संवेदनशील रही, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह की घटना घटी है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी संवेदना नहीं जागी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिसको सबसे ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए था इस घटना में, वो कितनी संवेदनशील है। और इस तरह की जब भी कोई घटना घटती है तो उसमें पुलिस कितनी संवेदनशील होती है। एक परिवार के लिए या एक समाज के लिए या उन परिजनों के लिए बहुत मुश्किल होता है जब किसी लड़की के साथ इस तरह की घटना हो, किसी लड़की के साथ कोई अन्याय हो, या किसी लड़के के साथ भी कोई इस तरह की घटना हो और वो आवाज उठाए। सबसे पहले तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा मनोयुद्ध होता है, वो अपने मन में ही बहुत बड़ा युद्ध लड़ता है और तब जाके आगे बढ़ता है, इस तरह की कंप्लेन करता है। ऐसी घटनाओं में पुलिस की कितनी भागीदारी रहती है और पुलिस की कितनी संवेदनशीलता जुड़ी रहती है ऐसे घटनाओं में। देखिए, हर घटना से इस चीज को नहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन एकदम ये भी नहीं नकारा जा सकता है कि पुलिस का हस्तक्षेप हर घटना में नहीं रहता। कहीं कहीं देखा जाए तो पुलिस की सहमति से भी बहुत कुछ होते रहती है और उसमें वो अपना बेनिफिट रहता है। चलिए, इस मामला में अगर देखा जाए तो पुलिस के द्वारा लिपापोती करने की कोशिश की गई है। उनका परिजनों का जो आरोप है, उसमें बाद में मेडिकल जो सर्टिफिकेट आया, उसका पुष्टा सबूत है कि अगर भाई इसमें उस तरीके का घटना हुआ है तभी मामला यहाँ तक आया है। आज देखिए, यहाँ के जागरूक नागरिक अगर इस बात को नहीं रखते तो ये मामला कहीं न कहीं दबा दिया जाता, पुलिस इसमें लिपापोती कर देती। और एक जो बहुत बड़ा आरोप ये भी लग रहा है पुलिस पर इस केस में, खासकर ये नीट की छात्रा वाले केस में, सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है कि जब छात्रा रूम में थी और उसका लॉक बिना पुलिस को बुलाए तोड़ा गया, तो पुलिस ने इस बात की जांच क्यों नहीं की। पहले कहा गया कि सब कुछ क्लियर है, वहां पे कुछ नहीं है, अब सबूत मिटाने के लिए धरा पकड़ी की जा रही है, तो उस समय पुलिस ने इस बात पर क्यों जोर नहीं दिया। हम लोग का मांग यह है कि चलिए, उस घटना की तो जांच हो ही रही है। हाँ। एक उच्च स्तरीय इस बात का जांच होना चाहिए कि कौन पुलिस अधिकारी उसमें शामिल है। हाँ, एक दो पुलिस पदाधिकारी के कारण आज पूरा प्रशासनिक विभाग बदनामी झेल रहा है। तो हम लोग का यही मांग है कि इस पर उच्च स्तरीय एक जांच होनी चाहिए, इसमें कौन कौन पुलिस संलिप्त है, कौन कौन लोग उसमें भागीदारी अपना सुनिश्चित किए हैं, उन पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको भी समाज के सामने रखना चाहिए। आज भी लोगों का उम्मीद है पुलिस प्रशासन से, न्यायालय से उम्मीद है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि घर वालों को जो है वो लालच देने का कोशिश किया गया, उनसे किसी तरह का डील करने का कोशिश किया गया, और उसके बाद परिजनों ने इस बात का कंप्लेन भी किया कि हमसे डील करने का कोशिश किया गया है। उसके बावजूद जो है, अगर मान लीजिए मामले में कोई दम नहीं है, मामले में कोई बात नहीं है, सब कुछ क्लियर है, तो फिर क्यों हॉस्टल जो है वो डील करने का कोशिश कर रहा है परिजनों के साथ। और जब पुलिस को ये सारे बातें पता चलती हैं तो फिर पुलिस क्यों नहीं इंटरप्ट करती है। बहुत अच्छी बात आपने बोली। हम लोग फर्स्ट डे से इसमें लगे हुए हैं। फर्स्ट जो प्रोटेस्ट कारगिल चौक पे हुआ, वहाँ पे हम लोग उतरे, रोड जाम किए, 1 घंटा तक तो कोई नहीं आया। जितने छोटे पदाधिकारी आए वो लोग बोले हाँ ठीक है, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जो कॉल वाला जो सिस्टम है ना बिहार में, कॉल से जो मैनेज होता है ना, पुलिस प्रशासन भी इसमें बहुत परेशान है। क्या कर सकती है पुलिस प्रशासन। छोटे स्तर के जो भी थे उन लोगों ने बोला हाँ आप लोग अपनी मांग रखिए। सीधा हम लोग ने बोला उनसे क्या आपकी बेटी रहती तो आप क्या चाहते इस पे। उन लोगों ने बोला नहीं, आप जो करना चाहते हैं कीजिए। लेकिन जो सो कॉल वाला जो होता है ना, गांधी मैदान में आकर जो ऑफिसर बैठे थे, जो उनको डील वहाँ से कर रहा था बिजनेसमैन, जो भी इसमें बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन था, वो कहाँ था उस समय। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, कहाँ था उस समय। पूरे छोटे छोटे जितना फोन आता था, कोई रुकता था फिर हटाता था, ऐसे हो रहा था लगभग। फिर कोई इन्फॉर्मेशन आया, चलो मारो, फिर पीछे हट जाओ। फिर उधर का फोन आ रहा है, इधर का फोन आ रहा है, ऐसा ही डील हो रहा था, नहीं समझे। इस मामला का डील किया जा रहा था। यहाँ तक परिजनों का ये आरोप भी था, जो हमें 5 लाख रुपया देकर शांत बोलने के लिए कहा गया। इस मामले में पूरा आप लोग चूंकि सारे चीजों को देख रहे हैं, इस मामले में पुलिस पर क्या आरोप है। देखिए, जहाँ तक की पुलिस का बात है, एसपी साहब क्या बयान दिए थे कि लड़की के मोबाइल में
नींद की गोली सर्च करते हुए पाया गया। डिप्रेशन में थी, एहसास सुनिए, हुआ। लड़की नींद का गोली नहीं, पुलिस विभाग का प्रशासन जितना भी है, छोटे से बड़े स्तर तक वो नींद की गोली खा के सोए हुए हैं। बिल्कुल, तभी उनकी नींद नहीं खुल रही है, इतनी नहीं बड़ी खुल रही घटना है। इतनी और बड़ी घटना से यहाँ नींद नहीं अब इसका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ गया, पुष्टि हो गई कि उसकी रेप है। अब देखिए कितना हड़कंप मच रहा है। पटना विश्वविद्यालय के छात्र प्रोटेस्ट पहला दिन जब हम लोग कर रहे थे तो हम लोग पे अज्ञात के रूप में सबका हम लोग का नाम दे दिया 107। बताइए तो हम लोग क्या किए हैं? सरकारी संपत्ति का कुछ हम लोग तोड़ फोड़ किए हैं, हम लोग पे सब केस कर दिया है। पटना हम लोग को लगभग 1.5 घंटा टॉर्चर करके बोला गया कि तुम लोग करवा रहे हो तुम सब। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपने नींद की गोली वाला एंगल बोला, आजकल ये सिस्टम फैशन बन चुका है कि जैसे ही किसी लड़की के साथ कोई अन्याय होता है, लड़की के मोबाइल में लड़कों का नंबर था, लड़की का सर्च हिस्ट्री में ये सर्च किया हुआ था, लड़की जो है किसी से मिलने गई थी, लड़की का कैरेक्टर कैसा भी हो, किसी को ये राइट तो नहीं मिल जाता। बात है कि अपनी कमियां को छिपाने के लिए दूसरे के चरित्र पे उंगली उठाना कि आसान हो गया पुलिस विभाग वो को। लड़की अभी इस दुनिया में है भी नहीं कि वो अपना पक्ष रख पाए कि हम सही हैं कि हम गलत हैं, बिल्कुल। और वैसी लड़की का चरित्र चित्रण करना जिसके आरोपी को अभी तक सजा मिल जाए। उनको खुद शर्माना चाहिए कि मेरी बहन बेटी के साथ होता तो हम क्या बयान देते। दूसरे की बेटी बहन के साथ हुआ तो हम ये बयान दे रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय का क्या, यहाँ पूरा पटना का पुलिस प्रशासन, यहाँ खुद कॉलेज के प्रशासन लड़की छेड़ता है, जूनियर से नंबर मांगता है। आप क्या बोलिएगा? हम लोग जाके बोलते हैं तो हम लोग को बोलते हैं तुम लोग ढेर नेता बन गया है। बहुत सारी बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी को नियुक्त किया गया है ताकि महिलाओं को अपनी बात कहने में दिक्कत नहीं हो। वो सारी पुलिस जो कर्मी होती हैं, उनका क्या रवैया रहता है महिलाओं के साथ? क्या रवैया रहेगा? 112 यूपी अभी ये रेप केस जो आया, 112 का ड्राइवर खुद उसमें शामिल था। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए पुलिस प्रशासन का कमी दिखाने के लिए? सीधा सीधी बात को छिपाया जा रहा है, किसी तरह बात को दबा के खत्म किया जा रहा है कि किसी तरह ये बाहर ना आए, अब मुख्य आरोपी बच जाए, क्योंकि वो कुछ बड़े पॉलिटिशियन के अंदर में आ रहे हैं। अच्छा, जब भी इस तरह की कोई घटना घटती है, इसमें पुलिस कितनी संवेदनशील होती है, जरा हमको ये बताइए। पुलिस अपने हिसाब से काम नहीं कर पाती क्योंकि है। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इसमें दो तरह से जांच, पहला तो आपको बहुत सावधान, पुलिस जो भी होती है उसको बहुत सावधान रहना पड़ता है सबूत के साथ भी, कि कोई सबूत गलती से नष्ट नहीं हो, और दूसरा ये कि जिसके परिवार के साथ ये होता है वो परिवार वाले बहुत ही अलग एक मनोस्थिति में रहते हैं, तो एक संवेदनशीलता के साथ उसको डील करना पड़ता है। क्या वो संवेदनशीलता बरतती है पुलिस? वो बस दिखावा के लिए संवेदनशीलता होती है। उसकी मम्मी से जब बात हो रहा था मीडिया कर्मी का, उसमें वो बताई उसकी मम्मी कि जो भी उनके पास जा रहा था, जितने भी पदाधिकारी हो या फिर डॉक्टर हो या फिर SHO हो, जो भी गई है उनको यही बताइए कि हमारी बेटी है ये। लेकिन उसके बावजूद भी समझिए कि हमारी बेटी बोल के भी तो कितना संवेदना उनके अंदर बचा हुआ होगा। एक बात बताइए कि 6 तारीख से पुलिस वाले की अपनी बेटी के साथ ऐसा होगा, और तो उसको अगर इस तरह की कोई घटना घटती है तो पहले उसको प्राइवेट अस्पताल में क्यों लेके गया? PMC जैसे बड़े अस्पताल में क्यों नहीं उसको पुलिस लेके गया ही नहीं? बताएं तो कि 6 तारीख को सबसे पहले जब बेहोश हुई लड़की तो हॉस्टल के कर्मचारी के द्वारा उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो हॉस्टल के मालिक का ही है, हॉस्टल के मालिक के द्वारा ही चलाया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल। तो वो पहले दिन से ही इसको प्री प्लान तरीके से इसको खपाने का, दबाने का काम। एक खबर कहीं कहीं से ये भी आ रही है कि जिस हॉस्टल में ये घटना घटी, उस हॉस्टल को कई सारे कोचिंग संस्थान ने ब्लैकलिस्ट करके रखा हुआ है कि इस कोचिंग संस्थान में वही लड़कियां पढ़ सकती, यहाँ की मतलब इस हॉस्टल में जो लड़कियां रहती हैं वो हमारे कोचिंग में नहीं पढ़ेंगी, शायद ये सब भी कुछ खबर आ रही है। आप इतना है समझिए कि जो हॉस्टल के मालिक थे 3 साल पहले 5,000 रुपए के रेंट पे रहते थे वहीं पे कंकड़ बाग में ही। अच्छा। अचानक से 3 साल में पता नहीं उनके पास कौन सा पूंजी आ गया, कौन सा सिस्टम लग गया कि वो करोड़ों अरबों के मालिक हो गए। तो समझिए कहाँ से खजाना आया। सही काम करके तो खजाना आया नहीं होगा, किसी न किसी गलत तरीके से वो काम में लिप्त होंगे, उसी से वो खजाना आया। और उस बीच में कहाँ तक उनका सिस्टम बना होगा, कितने पॉलिटिशियन, कितने पुलिस अफसर, कितने बिजनेसमैन उनके साथ होंगे और कहाँ से उनका सिस्टम जुड़ा हुआ होगा, इस सारे प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। पुलिस अधिकारी का समझिए कि SSP आके अचानक से बिना PMCH के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, क्या जल्दी था कि अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना कि रेप नहीं हुआ है, उसके बाद FIR करना 6 लोगों पे नामजद, 150 लोगों पे अज्ञात FIR करना। उस तरीके से अगर जब रेप का जब आया उसमें मामला तो आपको आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी भी मांगना चाहिए था। माफी मांगना आपको बताना चाहिए था कि किसके दबाव में आके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बात है कि आपने पहले बार में साफ लिखा हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि महिला के अंग पर जो है वो तरह तरह के दाग थे, आपने उस बिना दाग की जांच किए हुए ये कैसे कह दिया कि उसके नहीं? साथ वो तो ये बात बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ, दाग भी नहीं है और दवा का गोली भी मिला है। अब रिपोर्ट आने के बाद ना उनको पता
चला। आ चुका है। तो यही हम बता रहे हैं, इंसानियत के नाते कम से कम उनको आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगना चाहिए था। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो बिल्कुल इस प्रक्रिया में गायब है। अब उसके बाद एसएसपी का आप देखिए बिल्कुल इस प्रक्रिया से अब गायब हो गए हैं। नहीं, इस तरह के मामले जब भी कोई होते हैं, अब कोई लड़की भी गायब होती है। अभी 2 लड़कियां गायब हुई थी एक दूसरे जिले से, बिहार के एक जिले से 2 लड़कियां गायब हुई थी। उसमें अभी पता भी नहीं चला है कुछ भी, बस लड़कियों के गायब होते उन्होंने ये खबर फैला दी कि दोनों लड़कियां लेस्बियन थी इसलिए आपस में गायब हो गई है। तो इस तरह की जब भी कोई घटना घटती है तो पहले लड़की के चरित्र पर ही चर्चा क्यों होने लगती है? देखिए, ये समाज जो आज हमारे समाज में है वो एक, भले ही आज जिस प्रकार से कही जाती है सरकार द्वारा कि हमारी घर की बेटियां स्वतंत्र है, लेकिन अभी भी समाज में पूरी तरह देखी जा सकती है कि पितृसत्तात्मक मतलब वो ढांचा सोच बसा हुआ है। मतलब वो एक लड़की के साथ है, मतलब गलत नहीं हुआ है। वो जहाँ से आती है, जिस गांव से आती है, वहाँ के कई लड़कियों का सपना मतलब चूर हो गया है। वहाँ के माता पिता मतलब मतलब उस घटना के चलते अपने घर के बेटियों को बाहर नहीं आने देंगे। आप उस लड़की उस क्षेत्र की बात करते हैं। अभी मेरे कुछ अपने घर के लोगों से बात हो रही थी और उनसे इस घटना पे चर्चा हुई तो उनकी बच्चियां भी बाहर पढ़ने जाती। उन्होंने कहा कि हाँ सही में होत रहे है। अब तो अपनों बेटी के घर से बाहर जाए तो बड़ा डर लगे, जब तक घर ना जाए तब तक बड़ा डर लगे। मेरे अपने घर की बात मैं कर रही हूँ। बिल्कुल, मतलब ये जब खबर मेरे भी घर गया तो मेरे भी घर के लोग चिंतित हो गए कि कैसे मतलब अपने बेटी बहनों को हम पटना बुलाए और इस स्थिति में मतलब कैसे हम विश्वास करें कि पटना में आकर और वो सही सुरक्षित पढ़ सके। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपने एक घटना के बारे में सुना होगा, पटना में नीट की छात्रा के साथ एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ। इसमें पुलिस ने भी बड़ा अजीब तरह का बयान दिया कि पुलिस ने ये भी बताया कि लड़की के मोबाइल में डिप्रेशन का सबूत मिला है, तो लड़की के मोबाइल में लड़कों का नंबर मिला है। ये आमतौर का अभी फैशन बन गया है कि जैसे ही लड़की के साथ कुछ बुरा होता है तो पहले उसी का कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है और इसमें संवेदनशीलता कहा जाती है? एक्चुअली मेंटेलिटी यही है आजकल के लोगों की, स्पेशली बिहार के बॉयज की मेंटेलिटी यही है। कुछ भी होगा तो फिर मतलब गर्ल्स के कैरेक्टर पे ही सबसे पहले आता है। तो इस माइंडसेट के कारण अभी ऐसा हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि इस तरह की जब भी कोई घटना घटती है इसमें पुलिस कितनी सहायता करती है? अभी पुलिस का तो ऐसा कोई रोल ही नहीं है ना। अभी जैसे बहुत सारी घटना हो रही है तो पुलिस कहाँ कुछ कर रही है। अगर पुलिस एक्टिव होती तो ऐसी घटना तो होती ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की भी नियुक्ति की गई है ताकि लड़की को अगर अपनी कोई बात रखनी हो, अपनी कोई समस्या शेयर करनी हो तो उसको एक मेल पर्सन के सामने हिचकिचाना नहीं पड़े। जब आप कभी भी इस तरह की कोई घटना घटती है तो क्या आप कंफर्टेबल होती हैं पुलिस को या फिर किसी भी महिला पुलिस को ये बताने में? महिला पुलिस के पास तो और कोई कंफर्टेबल नहीं हो सकता क्योंकि वो ज्यादा उसको उसके कैरेक्टर को जज करने लगती है। अगर कोई अपना पॉइंट रखेगा, अगर कोई फीमेल अपना पॉइंट रखेगी, स्पेशली महिला पुलिस के पास, तो वो ज्यादा कैरेक्टर उसको जज करेगी, तुम्हारा फॉल्ट, तुम्हारा गलती, ये सब करेगी। कितने बजे बाहर निकली थी? 9 बजे। 9 बजे अगर ये घटना घटी तो 9 बजे तुम कर क्या रही थी? हाँ, 9 बजे तुम बाहर क्या कर रही थी? तुमको 7 बजे तक घर चले जाना चाहिए था। एंड दिस दैट बहुत तरह का बात उसके कैरेक्टर पे। तुम मतलब यहाँ क्यों रहती हो, पेरेंट्स के साथ क्यों, अगर हॉस्टल में रहती हो तो फिर तुम दिखाओ किसके साथ निकली थी, क्यों निकली थी, दिस दैट। अच्छा, आपने जो बात कही ये बात तो खैर मेरे मन में भी हमेशा आती है कि सबसे पहले तो लड़कियां, थोड़ा इधर आ जाइए ना, सबसे पहले तो लड़कियां अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो इसलिए भी सबसे पहले बताने से डर जाती हैं कि हमने जैसे ही बताया तो सबसे पहले तो हमारा ही पंख को काटा जाएगा, हमें ही कहा जाएगा कि फिर इतना दिक्कत है तो पहले घर आ जाओ, उसके बाद इस पे सोचा जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली। मतलब एक्चुअली इस टाइप के प्रॉब्लम में ना पेरेंट्स में यही बोलेंगे ना, पेरेंट्स सपोर्ट ज्यादा कर पाते हैं, सोचते सोसाइटी का प्रेशर, ऐसा करेंगे तो फ्यूचर में शादी को लेके बहुत तरह की बात होती है, नहीं मतलब बोल पाते हैं। इन्होंने जैसा कहा कि महिला पुलिस से अपनी बात कहना तो और मुश्किल है। देखिए, मुश्किल होगी ही जब तक भारत में रेपिस्टों को ये कहकर न्यायालय छोड़ देती है कि अच्छे आचरण के हैं, जब तक ऐसे लोगों को ऐसे छोड़ा जाएगा तब तक भारत में ऐसी घटनाएं होती रहेगी। ये बहुत बड़े स्केल पे है। जब कोई बड़ा आदमी किसी गरीब की बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म करता है तो उसको ये कह के छोड़ दिया जाता है कि अच्छे आचरण के लोग हैं। अब बताइए, कोई रेप करने वाला अच्छा आचरण का हो सकता है? उसको कैसे अच्छा आचरण का बोलना आपकी मानसिकता को दर्शाता है? नहीं, अब ये बयान जो है वो अभी कल ही हम जब बात कर रहे थे तो एक आदमी ने कहा, एक बात बताइए, सब लोग तो खराब नहीं ना है, 5 उंगली तो बराबर नहीं ना है। हमें जिसकी बेटी के साथ ऐसा होगा उसको ये बात आप समझा पाइएगा कि 5 उंगली बराबर नहीं है? देखिए, सब लोग खराब नहीं, लेकिन जो खराब है उसको सजा देना न्यायालय का काम है ना। बताइए, पूरी दुनिया अच्छी है,
लेकिन अगर केवल मेरे साथ बुरा हो गया तो मेरे पेरेंट्स के लिए तो पूरी दुनिया हम ही है ना। बिल्कुल, मेरे घर वालों के लिए बिल्कुल। पूरी दुनिया हम ही है, तो उनके लिए तो ऑटोमेटिक पूरी दुनिया खराब हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा अगर एक भी घटना घटते रहेगा तो मतलब साफ सी बात है कि दिक्कत है समाज में। दिक्कत है, और इस दिक्कत को दूर कौन करेगा? न्यायालय करेगी। अच्छा, इस पूरी घटना में जो सबसे बड़ा आरोप है वो पुलिस पे लग रहा है। सबसे बड़ा आरोप जो है वो पुलिस पे लग रहा है कि पुलिस ने जो है शुरुआती मामले को एकदम ही निगलेक्ट कर दिया। जो सबूत सामने में पड़ा हुआ था उसको एकदम ही इग्नोर कर दिया और अपनी एक मनगढ़ंत कहानी बना ली कि लड़की डिप्रेशन में थी। बिना जांच के, बिना पोस्टमार्टम के आपने कैसे तय कर लिया कि इस लड़की ने जो है वो सुसाइड किया है? और ऐसा कोई भी मामला होता है तो सबसे पहले लड़की का पहले चरित्र चित्रण होने लगता है। वही ना, गंभीर व्यक्ति हैं एसएसपी, उनको गंभीर व्यक्ति को गंभीरता से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। जबकि एक मतलब ये हो सकता है रोड छाप बयान के, रोड छाप इस तरह से बयान करना। हम कहें कि रोड चलते हुए उन्होंने अपने अधिकारी या जो भी रहे उन लोगों से रोड छाप चलते हुए इस तरह से बयानबाजी करवाएं। क्योंकि अगर गंभीरता से जांच करते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना जल्दी नहीं करते और इस तरह से रिजल्ट भी तुरंत दे दे। डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले वो अपना रिपोर्ट तैयार कर दिए। बिल्कुल, हाँ। तो इसमें बारीकी से जांच होनी चाहिए। थाना प्रभारी का जांच होना चाहिए, डॉक्टर की जांच होनी, क्योंकि डॉक्टर भी भड़काने का काम किया है। बिल्कुल। ये नहीं कि वो नहीं काम किया, भड़काने का काम किया है। वो एक भीड़ को मूवमेंट की। जब तक लड़की की मौत नहीं हो गई तब तक उसके घर वालों को उससे मिलने नहीं दिया गया। एक आखिरी बात तक नहीं की जाने दी गई लड़की से कि लड़की एक अपना आखिरी कुछ बात कह सके अपने माँ बाप को, ये तक नहीं मौका दिया गया। वहाँ पे मिलने नहीं दिया गया था। लड़की 3 घंटा के लिए होश में आई थी तो उनके परिजन थे वहाँ पे, तो परिजन मिलना चाहे प्रभात में, तो परिजन को मिलने नहीं दिया। सबसे पहले ये बात है। और बोला गया कि अरे ठीक है। और सबसे पहले तो डॉक्टर सतीश है, डॉक्टर सतीश पे भी सबसे चार्ज होना चाहिए, क्योंकि मौत का सबसे बड़ा जिम्मेवार डॉक्टर सतीश है। क्योंकि लड़की जिंदा हो सकती थी, बेहतर इलाज होता तो लड़की जिंदा हो सकती लड़की थी। की मौत पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारा आरोप लग रहा है। उसकी मौत कैसे हुई, किस कारण से हुई, किस स्थिति में हुई, इस पर भी बहुत कुछ सवाल उठ रहा है। सबसे पहले बोल रहे हैं गोली, टैबलेट या जो भी दवा के लिए, तो दवा तो बंद है ऑलरेडी। उतना दवा मात्रा में ले रहे हैं, तो जिस दुकान से अगर लिए होंगे तो बच्ची जान रही होगी जिस दुकान से लिए होगी उस दुकान से मतलब दवा भैया फोर्सफुली भी तो दिया जा सकता है। वही दवा जो लड़की अनकॉन्शियस है सीधा अभी पोस्टमार्टम पता चला है कि वो 2 घंटे तक उसने संघर्ष किया है। अगर नींद की गोली उसमें रहती तो उसके साथ 2 बातें हैं, या तो कि नींद की गोली या तो बाद में दी गई, इतना सब कुछ करने के बाद नींद की गोली दी गई सबूत को मिटाने के लिए, आत्महत्या का एंगल देने के लिए, या फिर उस लड़की के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, उस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ कि नींद की गोली खाने के बावजूद वो 2 घंटा संघर्ष कर रही थी। ये लोग दवा दे करके जान करके मारे हैं। मतलब ये नींद की गोली, मतलब वहाँ पे एडमिट हो जाने के बाद लड़की बच सकती थी, लेकिन वो हॉस्टल जो भी हॉस्टल अभी तो सुनने में आया, हॉस्टल मालिक जो है, हॉस्टल संचालक नहीं, जो मकान मालिक है वो लोग भी हैं, मतलब तो जो लोग एकदम संलिप्त है, पूरे रूप से संलिप्त है। कि एक मामला को बारीकी से जांच करनी चाहिए। अब एसएसपी को हम ये कहते हैं कि एक मामला को बारीकी से जांच करें, क्योंकि सब लोग संलिप्त है इसमें। आएंगे नाम तो बहुत सारे भी हैं। सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि महिला लड़की की बात करें तो वो गांव से मतलब निकल करके बाहर उसको पढ़ने भेजा जाता है, और ये घटना के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए। और हॉस्टल का जो रवैया है, अभी एक हॉस्टल से ऐसा निकल के आया, अगर सारे हॉस्टल का अगर इस तरह से जांच किया जाए, खास करके प्राइवेट हॉस्टल या फिर इस तरह का हॉस्टल है, तो हर जगह से कुछ न कुछ निकल करके आएगा। और इसमें जब तक अगर बिहार सरकार लिप्त नहीं है तो तब तक इसको नहीं छुपाया जा रहा। देख लीजिए हर जगह दही चूड़ा पार्टी चल रहा है। बिल्कुल। तो आपके बच्चे के साथ अगर ये व्यवहार होता तो आप दही चूड़ा खाते क्या? बिल्कुल। इतने लोग एक होकर विरोध नहीं करते तो शायद ये भी कोई आम मामला बन के रह जाता, और शायद ये जो लीपा पोती करने का आरोप पुलिस पे लग रहा है ये उसमें सफल हो जाते। अगर हम लोग इस पर आवाज नहीं उठाते तो ये आवाज भी और भी जितने कई ऐसे केस आए जिन पर आवाज नहीं उठाई गई तो आवाज को दबा दिया गया। अगर सभी लोग एकजुट होकर के अगर आवाज नहीं उठाते तो इसको भी दबा दिया जाती। जिस तरीके से सभी मामलों को प्रशासन और सरकार के द्वारा दबा दी जाती है, और ये नाकामी सिर्फ प्रशासन की नाकामी नहीं, ये पूरे बिहार सरकार की नाकामी है। एक नीट की छात्रा जो मेडिकल का तैयारी बेचारी करने आई थी जहानाबाद से, उसके साथ बड़ा गलत काम हुआ। इसमें ये भी आरोप लग रहा है कि पुलिस लिपापोती कर दिया मामला का बढ़िया से जांच नहीं किया। हमको ये जानना है कि ऐसा कोई भी घटना महिला के साथ चाहे किसी आदमी के साथ घटता है तब पुलिस बढ़िया से उसका जांच परख करता है, संवेदनशीलता बरतता है।
ये तो आप लोग से बेहतर कौन जाने गया। हाँ, आप मीडिया से हैं हाँ, तो इससे ज्यादा बढ़िया इंटरव्यू तो उनसे लीजिए कि वो क्यों अपनी काम को नहीं कर रहे बढ़िया से। हाँ। मतलब हम वही जानना चाह रहे हैं कि जैसे देखिए इस सब मामला में बड़ा सीरियस होकर जांच करना पड़ता है, तब पुलिस सीरियस रहता है। पुलिस क्या करती है तो फिर वही बात है हाँ। कि आप लोग से बेहतर कौन जानता है। हाँ, हाँ, पुलिस का तो काम ही यही है। हाँ। अगर वो अपना काम अच्छा से करें कोई वारदातें नहीं हो। अच्छा ये बताइए भैया कि बिहार में पुलिस कितनी संवेदनशील है? जब कोई घटना घटता है, किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है, किसी पुरुष के साथ कोई अत्याचार होता है, तो पुलिस संवेदनशीलता से उसका जांच करती है? जांच कौन करेगी पुलिस? हाँ, न, नहीं करती है, न, संवेदनशीलता नहीं बरतती है। न, कई बार ये आरोप लगता है कि पुलिस को जितना सहयोग करना चाहिए उस तरह से सहयोग नहीं करती नहीं है। करती। हाँ, ये आरोप। इसीलिए बलात्कार हो रहा है। हाँ, अभी जो पटना में घटना घटी माता- मेडिकल की छात्रा के साथ, खतरा के साथ हुआ, इसमें भी बहुत सारा सवाल उठ रहा है बहुत सारा सवाल है। हाँ। बहुत सारा सवाल कि अगर पुलिस अगर बढ़िया से जागरूक रहती तो ऐसा नहीं होता। नहीं होता। है ना। अब सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर जो है वो बड़ा मुश्किल है ये भी तय कर पाना कि किन लोगों पर जो है वो आरोप डाला जाए और किन लोगों पे आरोप नहीं डाला जाए, क्योंकि अगर इसी घटना को देखा जाए तो डॉक्टर से लेके प्रशासन से लेके बहुत सारे लोगों पर अलग अलग तरह के आरोप लग रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि इस इतने गंभीर मामले को, इस इतने गंभीर जघन्य अपराध को इतनी गंभीरता से क्यों नहीं देखा गया, इतनी संवेदनशीलता से क्यों नहीं देखा गया? सबसे बड़ा सवाल यही है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, और ये भी जरूर बताइएगा क्या क्या बिहार की पुलिस संवेदनशील है, क्या पुलिस में संवेदनशीलता है, और अगर संवेदनशीलता है तो कितनी संवेदनशीलता है, जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी।